एक बार की बात है। समुंदर के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग रोज समुंदर में जाकर मछलियां पकड़ते थे और उन्हीं से अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में एक मछुआरा रहता था। उसका नाम रघु था। उसकी पत्नी का नाम सीता था। रघु और सीता का छोटा सा झोपड़ा समुंदर के बिल्कुल पास था। झोपड़ा पुराना था, पर उसमें प्यार बहुत था। हर सुबह जब सूरज उगता, रघु अपना टूटा फूटा जाल लेकर समुंदर की ओर निकल जाता। सीता मिट्टी के चूल्हे पर रोटी और चाय बनाती और उसके लौटने का इंतजार करती। रघु बहुत मेहनती था, पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। कई कई दिन उसे मछलियां नहीं मिलती, फिर भी वह हर दिन उम्मीद लेकर समुंदर जाता। एक दिन सुबह रघु बोला, सीता, अगर आज कुछ अच्छा मिला तो हम नया जाल खरीद लेंगे। सीता मुस्कुराई और बोली, रघु, मेहनत करने वाले को कभी खाली हाथ नहीं रहना पड़ता। जाओ, आज जरूर कुछ अच्छा मिलेगा। रघु अपनी छोटी नाव लेकर समुंदर में गया। समुंदर आज बहुत शांत था। नीला पानी, ठंडी हवा और दूर दूर तक सिर्फ लहरों की आवाज। रघु ने जाल फेंका, लेकिन जब उसने खींचा, जाल खाली था। उसने फिर से फेंका, फिर खाली। तीसरी बार, चौथी बार, हर बार खाली। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। रघु थक गया। उसने खुद से कहा, लगता है आज भी कुछ नहीं मिलेगा। सीता क्या सोचेगी? वह उदास मन से आखिरी बार जाल फेंकने लगा, पर इस बार जाल बहुत भारी लग रहा था। रघु ने पूरी ताकत से उसे खींचा। जब जाल ऊपर आया तो उसमें एक लकड़ी का डिब्बा आगे बढ़ने से पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फंसा हुआ था। रघु हैरान हो गया। उसने सोचा, ये क्या है? जाल में मछली नहीं, डिब्बा आ गया। उसने डिब्बे को नाव में रखा और घर चला आया। घर पहुंचते ही सीता ने पूछा, आज क्या लाए रघु? कुछ मछली मिली? रघु मुस्कुराया, मछली तो नहीं मिली, पर कुछ और अजीब चीज मिली है। रघु ने वो लकड़ी का डिब्बा सीता के सामने रखा। डिब्बा पुराना था, ऊपर सीपियां और मिट्टी जमी हुई थी। सीता बोली, अरे, इसे तो किसी ने फेंक दिया होगा। रघु ने कहा, नहीं सीता, मुझे लगता है इसमें कुछ खास है। दोनों ने मिलकर डिब्बा खोलने की कोशिश की। पहले तो वो नहीं खुला, फिर रघु ने एक छोटी छुरी से उसका ताला तोड़ दिया। डिब्बा खुलते ही दोनों की आंखें चमक उठीं। अंदर थे कुछ पुराने सोने जैसे सिक्के, एक चमकदार पत्थर और एक चिट्ठी। सीता ने वो चिट्ठी उठाई, लेकिन उस पर कुछ लिखा नहीं दिख रहा था। रघु ने कहा, शायद मिट गया होगा। उसी समय रघु ने वो चमकदार पत्थर उठाया। जैसे ही उस पत्थर की रोशनी चिट्ठी पर पड़ी, धीरे धीरे उस पर शब्द दिखने लगे। लिखा था, जिसे ये डिब्बा मिला है उसका भाग्य बदल सकता है, पर लालच करने वाला दुख पाता है। सीता ने डरते हुए कहा, रघु, मुझे डर लग रहा है, ये सब अजीब बातें हैं। रघु बोला, सीता, ये हमारा भाग्य है, शायद अब हमारी गरीबी खत्म होगी। उस रात दोनों ने वो पत्थर एक कोने में रख दिया और सो गए। सुबह रघु फिर समुंदर गया। इस बार उसने पत्थर अपने साथ रखा। जैसे ही उसने जाल फेंका, जाल कुछ ही पलों में बहुत भारी हो गया। रघु ने पूरी ताकत से खींचा और इस बार जाल में इतनी मछलियां थीं कि नाव झुकने लगी। रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह मछलियां लेकर घर लौटा। पूरे गांव के लोग देखने आए। सब बोले, रघु, आज तो तेरी किस्मत खुल गई। उस दिन रघु ने सारी मछलियां बेचकर खूब पैसे कमाए। सीता ने नया जाल खरीदा, नया चूल्हा लिया और दोनों ने सोचा कि अब उनका जीवन बदल जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में रघु के मन में एक नई बात आने लगी। उसने सोचा, अगर पत्थर से इतना मिला है तो अगर मैं इसे रोज साथ रखूं तो और ज्यादा मिलेगा। सीता ने कहा, रघु, जितना मिला है उसमें खुश रहो, लालच मत करो। पर रघु ने उसकी बात नहीं मानी। अगले दिन वह फिर पत्थर लेकर गया। लेकिन उस दिन समुंदर बहुत उग्र था। हवा तेज चल रही थी, लहरें ऊंची उठ रही थीं। रघु ने फिर भी जाल फेंक दिया। अचानक एक बड़ी लहर आई, नाव हिल गई। रघु गिरते गिरते बचा। जाल फंसा, पर जब उसने खींचा तो कुछ नहीं निकला, सिर्फ रेत और सीपियां। रघु डर गया। वह किसी तरह घर लौटा। पत्थर अब ठंडा हो गया था, उसकी चमक गायब थी। सीता बोली, देखा रघु, मैंने कहा था ना, लालच मत करना। जो चीज हमें परीक्षा दे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। रघु ने पत्थर को जमीन पर रख दिया। अब मैं सिर्फ अपनी मेहनत से कमाऊंगा। कुछ दिन तक सब शांत रहा। एक शाम जब रघु समुंदर किनारे बैठा था
उसने देखा दूर समुंदर में एक पुरानी नाव हिल रही है। उस नाव पर वैसा ही निशान बना था जैसा उस लकड़ी के डिब्बे पर था। रघु सोच में पड़ गया। क्या ये नाव उसी डिब्बे से जुड़ी है? क्या इसमें मेरे भाग्य का कोई और रहस्य है? उसने मन ही मन तय किया, कल सुबह वो उस नाव तक जरूर जाएगा। रात को जब वो सोने गया तो हवा में एक अजीब सी गुनगुनाहट थी। सीता सो गई थी, लेकिन रघु की आंखें खुली थीं। वह उठा और देखा, वो चमकदार पत्थर जो जमीन पर रखा था अब वहां नहीं था। रघु घबरा गया। सीता, पत्थर गायब है। सीता बोली, शायद समय आ गया कि वो चला गया हो। जो चीज हमारी परीक्षा ले उसे हमें खुद जाने देना चाहिए। रघु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वो सोचने लगा, क्या सच में मेरा भाग्य खत्म हो गया या असली भाग्य अब शुरू होगा? समुंदर के दूर कोने में फिर वही हल्की चमक दिखी। रघु ने देखा, वो चमक उसी पुरानी नाव से आ रही थी। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें समुंदर के पानी पर चमक रही थीं। रघु की आंखें रात भर नहीं लगी थीं। वह बस एक ही बात सोच रहा था, वो पुरानी नाव आखिर थी किसकी और क्यों उसकी चमक उसी पत्थर जैसी लग रही थी। सीता ने देखा कि रघु चुपचाप बाहर बैठा है। वह बोली, रघु, तुम अब भी उस नाव के बारे में सोच रहे हो? रघु ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ सीता, मुझे लगता है उस नाव में कुछ है, कुछ ऐसा जो मेरे भाग्य से जुड़ा है। सीता ने प्यार से कहा, रघु, मुझे डर लगता है। हर चीज का पीछा नहीं करना चाहिए। रघु ने मुस्कुराकर कहा, डर मत, मैं बस देखकर लौट आऊंगा। रघु अपनी छोटी नाव लेकर समुंदर की ओर चल पड़ा। लहरें आज ज्यादा तेज नहीं थीं, हवा हल्की थी। दूर जाते जाते उसे वही पुरानी नाव दिखी। वो नाव पानी पर धीरे धीरे झूल रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। जब रघु पास पहुंचा तो देखा, नाव खाली थी। उसमें कोई नहीं था, बस बीच में एक पुरानी रस्सी और टूटा हुआ बर्तन रखा था। पर नाव के बीच में कुछ चमक रहा था, वही चमक जो उस पत्थर की थी। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे से उस नाव पर चढ़ गया। उसने देखा, चमकती चीज एक छोटी सी धातु की थैली थी। रघु ने थैली उठाई। थैली हल्की थी, लेकिन जैसे ही उसने खोली, अंदर से रेत निकली। रघु हैरान रह गया। रेत? बस इतनी सी चीज के लिए ये चमक? वह हंसा, लेकिन फिर सोचा, कहीं ये साधारण रेत नहीं है क्या? वह थोड़ा रेत अपने हाथ पर रखता है और अचानक उसके हाथ में थोड़ी गर्मी महसूस होती है। उस रेत की कुछ कण हवा में उड़ने लगे और चमकने लगे। रघु डर गया। उसने तुरंत थैली बंद कर दी और नाव से उतर आया। वह तेजी से अपने घर लौटा। सीता दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, रघु, क्या हुआ? उस नाव में क्या था? रघु ने कहा, एक थैली मिली है जिसमें कुछ अजीब रेत है, देखो जैसे जिंदा हो। सीता ने वो थैली देखी और बोली, रघु, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसे समुंदर में फेंक दो। पर रघु बोला, नहीं सीता, पहले मैं जान लूं कि ये क्या है। ये रेत साधारण नहीं है। उस रात दोनों सोने गए, लेकिन नींद नहीं आई। रघु को बार बार लग रहा था कि वो थैली हिल रही है। कभी हल्की सी आवाज आती, जैसे किसी के फुसफुसाने की। रघु उठा और थैली को खोला। अब रेत धीरे धीरे रोशनी देने लगी थी। उस रोशनी से जमीन पर एक अजीब सा निशान बना, गोल आकार का, जिसमें एक छोटा तीर बना था। वो तीर बाहर की तरफ इशारा कर रहा था, सीधे समुंदर की ओर। रघु ने धीरे से कहा, सीता, देखो, ये तो रास्ता दिखा रही है। सीता बोली, रघु, ये सब ठीक नहीं है। लेकिन रघु अब नहीं रुका। उसने थैली उठाई और बोला, मैं बस देखता हूं कि ये तीर कहाँ ले जाता है। शायद वही मेरा असली भाग्य है।